नदी बनी और उस कर्मनाशा नदी में अगर कोई ना ले तो गधा की योनि में जाए, गधा की योनि में जाए, नरक में जाए। तो काशी में लोगों ने कहा कि अरे देखो काशी का प्रभाव, जो काशी के प्रभाव से कबीर जैसे जुलावा भी तर गए। कबीर ने कहा कि मैं काशी के प्रभाव से नहीं तरा हूं, मेरी मोक्ष तो मेरे गुरु ने राम नाम से करवाई है। और तुम कहते हो तो मैं काशी त्याग कर मगरपट्टी जाऊंगा, और मगरपट्टी में रहकर वहीं रहे थे और वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा और ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया उन्होंने। वो तो गधे की योनि में नहीं गए। लेकिन ये माया क्या मगर की पट्टी है, इसमें अज्ञानी प्राणी अगर घुसेंगे, नहाएंगे, इसमें माया मोह मन लगाएंगे तो उनकी सदगति कभी भी नहीं होगी। और जो इस माया मोह से बच गए वो देवता है, देवता ही हो सकते हैं, या तो देवता बनेंगे या परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। कालर खेत न निपजे जेबाए सो बार, दादोहाना बीच का क्या पचमरे गमार। जैसे कालर उसर भूमि हो और उसर भूमि में बीज बो तो बीज उगेगा भी नहीं, आपकी मेहनत हड़ाई वगैरह, मेहनत वगैरह, बीज वगैरह सब व्यर्थ नष्ट हो जाएगा, बीज की भी हानि होगी और आपकी मेहनत भी व्यर्थ गई, पच कर यूं ही मरे। तो इसी प्रकार जहां कालर खेत अर्थात अपना हृदय जो उसर होगा, जिसमें राम नाम के बीज, राम नाम का सुमिरन नहीं कर सकता है, ऐसे ज्ञानी प्राणी का जो है सब नष्ट हो जाएगा, उसको कुछ भी फायदा नहीं होगा। दादू इस संसार में निमसन कीजे न, जामन मरण आवटना छिन छिंदा जे दे। महाराज कहते हैं कि संसार से एक क्षण भर भी, पलक भर भी, निमस भर भी इस संसार से नह मत करो, प्रेम मत बढ़ाओ, अपने मन को मत लगाओ, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे और क्लेश में पड़े रहोगे, क्लेश भोगोगे, नरक का दुख भोगोगे। दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण, दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। एक कोई राजा था, उसके एक संत आते थे, संत आते थे तो संत उसके ठहर जाते थे, राजा बड़ी सेवा करते थे। लेकिन उस संत ने वहां राज परिवार में मोह कर लिया। जब वो संत मरा तो मोह के कारण जो तारच होता है गुसलखाना, उसमें वो भूत बन गए। अब कुछ दिनों बाद एक संत और आ गए। वो संत आए तो वो जो तारच में निमटने गए तो वो जो उसमें भूत बना हुआ संत बोला कि अरे महात्मा तू यहां क्या कर रहा है, यहां से जल्दी भाग कर चला जा, देख मैं भी संत था, यहां मोह करने से मुझे यहां भूत बनना पड़ा। जब उस संत ने सुना तो उसी समय बाहर निकला और राजा को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और उसी समय त्याग कर राजमहलों से निकल गया कि मुझे भूत नहीं बनना। तो जो जिसको ज्ञान हो जाता, समझ हो जाती है, वो बाहर निकल जाता इस माया मोह से, उस मोह में फंसता नहीं। जहां कीचड़ हो, दलदल हो, आपको पता नहीं हो जब तो फंस जाए, लेकिन पता पड़ गया तो उस दलदल में पैर दोगे तो एक पैर अगर दलदल में फंस गया, उसको निकालने के लिए आप दूसरा पैर दोगे तो वो और ज्यादा फंसेगा। उस दलदल में फंसते ही जाओगे, धीरे धीरे जो जो निकलने का उपाय करोगे अंदर डूबते जाओगे दलदल में। तो ये कीचड़, माया मोह का कीचड़ दलदल है। दादू मोह संसार का विहरे तन मन प्राण, दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। कोई संत महापुरुष ही, ज्ञानी महापुरुष ही से बच सकते हैं। मन हस्ती माया हस्तिनी सगनवन संसार, तामे निर्भय वेरया दादू मुग्ध गंवार। ये मन तो मतवाला हाथी है और ये माया हस्तिनी है, और ये संसार वन है। तो ये मतवाला हाथी अपनी हथनी के साथ में मतवाला होकर, निर्भय होकर घूम रहा है, उसी में मुग्ध होकर, और संसार में अंधा हो रहा है विषयों में। दादू काम कठिन गठ चोरे, घर फोड़े दिन रात, सोत सन जागी तत्व वस्तु ले जात। काम कठिन गठ चोर है। हमारे गठ में चोर कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ठग हैं। तो काम इतना बड़ा ठग है वो कि घर फोड़े दिन रात, हमारे घर को सेंध मारा है। जैसे कोई व्यक्ति दीवाल में सेंध मारे
तो सेंध मारे तो हो सकता है वो मकान भी नीचे ढह जाए। उसी प्रकार ये काम रूपी चोर हमारे घर में सेंध लगा रहा है। सेंध कैसे लगा रहा है कि माया मोह में, भोग विलास में, जो वासना के कारण अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। सोवत सान जा गई। और अगर सेठ सो रहा है और सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं, तो ये काम रूपी चोर तत्व वस्तु जो ताकत है, शक्ति है, वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये काम रूपी चोर ले जाएगा शक्ति को। तो अरहा सरहा अश्व को अगम ले गयो चोर, कहे जगजीवन राम जी पड़ो शहर में सोर है। एक राजा के यहां अरहा और सरा नाम के दो घोड़े थे। तो जल पर चलने वाले दो घोड़े थे। एक चोर ने विचार किया कि ये दोनों घोड़े में चुरा कर ले आऊं। तब उसने अपना एक सिपाही का रूप बनाया और घोड़े पर सवार होकर किले में आया और एक घोड़े को खोलकर चल दिया। सिपाही ने पूछा कौन हो? कि चोर हूं। अरे बोले चोर कभी कहता थोड़ी कि मैं चोर हूं। सोचा कि ये भी कोई राजा का कोई खास होगा। उस घोड़े को चुराकर और ले गया। पास में नदी थी, तो नदी पार करके, क्योंकि जल पे चलता था, जल में चल लेता था घोड़ा, तो जल पार करके वो चला गया। अब पूरे नगर में शोर मच गया, घोड़ा कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, पता ही नहीं लगा। अरे वो पता आया तो था, चोर बोला घोड़ा ले गया था कि मैं चोर हूं। बोले पकड़ो उसको। नहीं पकड़े में आया। जब ढूंढेरा पिटवा दिया कि वो चोर स्वयं आ जाए, उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। वो आया, उसको पूछा कि अरे तूने घोड़ा कैसे चुराया? बोले कि मुझे घोड़े पर बैठने दो, इस प्रकार मैंने चुराया जो मैं बताता हूं। दूसरे घोड़े पर बैठकर बोला कि मैं घोड़े पर ऐसे बैठा था, फिर उस घोड़े को मैं यहां से द्वार से निकला तो सिपाही ने पूछा कौन हो? तो मैं चोर हूं। उसने मुझे जाने दिया, तो वो घोड़े को आगे बढ़ा दिया। घोड़े को आगे बढ़ाया और जो ही उसके एड लगे, घोड़ा तो हवा से बातें करने लगा। उस घोड़े को भी चुरा के ले गया। नदी थी, नदी पार करके चला गया। अब कैसे जाए, अब कैसे पकड़े उसको? तो ये काम रूपी चोर ऐसा ही है। ये इस जीव की शक्ति को, ताकत को और सब कुछ इस शरीर को पोला कर देगा। ज्यों गुण लागे काठ को, लोहा लागे काठ, काम किया कट जाजरा दादू बारे बाट। जैसे लकड़ी में गुण लग जाते हैं, समझते हो ना, लकड़ी में कीड़ा लग जाता तो उसको जगह जगह से पोली कर देता। ऐसे ही ये वासना, ये काम रूपी वासना इस घट को पोला कर देती है। ये काम एक तरह से शरीर में कीड़ा है और ये कीड़ा जिसके लग जाता है उसको पोला कर देगा। राव गिले जो चंद को, गहन गिले जो सूर, कर्म गिले यूं जीव को नक्सिक लागे पूर है। जैसे राहु जब देवताओं के बीच में बैठकर, राक्षस था और देवताओं के बीच में, चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठकर अमृत पी लिया। चंद्रमा सूर्य ने बता दिया कि ये राहु है, राक्षस है। भगवान ने उसी समय उसके दो अलग कर दिए, तो राहु और केतु हो गया। जो धड़ तो केतु हो गया, सिर राहु हो गया। तो जब सूर्य और चंद्रमा के वो समय समय पर लगता है, अर्थात उसको दुख देता है। इसी प्रकार अपने कर्म ही, कर्म गिले यूं जीव को, इस जीव को ग्रहण लगते हैं, यानी दुखी करते हैं। कर्म अपन जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार समय पाकर वो कर्म प्रकट होंगे और हमें दुख प्राप्त होगा और उसको भोगना पड़ेगा। चंद दादू चंद गिले जब राहु को, गहन गिले जब सूर, जीव गिले जब कर्म को, राम राया भरपूर है। तो अपने भगवान का भजन करते हुए राम नाम रस में डूब जाओ तो कर्म कट जाएंगे, क्योंकि राम नाम ही ऐसी काती है कि वो कर्म को काट देती है। कर्म कुआड़ा अंगवन काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार है। ये कर्म तो कुलाड़ा है और ये शरीर जंगल है, तो कुलाड़े का काम जंगल को काटना, लकड़ी को काटना। तो हम कर्म ऐसे कर रहे हैं जिसके कारण सारा संसार अपने को ही काट रहा है। ये शरीर क्या है? वृक्ष है और कुलाड़ी क्या? कर्म। तो अपने कर्मों से ही अपने शरीर को काट रहे हैं। तो अब अपने हाथों ही कुलाड़े से, अपने पैरों पर ही कुलाड़ी मार रहे हो, तो उसका दोष किसको है? आप पे मारे आपको यूं जी विचारा,
साहिब राखण आ रहा है सोई तो हमारा। ये अपने आप को जीव मार रहा है, बुरे कर्म कर करके अपने आप मारा जा रहा है बुरे कर्मों से। आपे मारे आपको, आपे आपको खाए, आपे अपना काल है दादू कहे समझाए। ये जीव अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है, गीता में भी आया है। कारण कि ये अपने आप के जीव आत्मा को अगर परमात्मा की तरफ ले जाए तो ये अपना मित्र है, और संसार 84 की ओर ले जाए तो ये अपना शत्रु है। तो ये अपना ही काल है, आप ही काल पैदा कर रहे हो और आप ही काल से बच सकते हो, आपके हाथ में है। तेरे बेरी को नहीं तेरे बेरी फेल, इन फेलन को त्याग कर गली गली की सेल है। ऐसा भी संतों ने कहा कि तुम्हारे बेरी तुम खुद ही हो। मरबे की सब उपजे जीबे की नहाए, जीबे की जाने नहीं मरबे की मनमाए। प्रत्येक प्राणी मरने के लिए आया है, मरेगा, और काम क्या कर रहा? मरने के काम कर रहा, जीने का काम कर ही नहीं रहा। जीवे की जाने नहीं, किस प्रकार जिया जाए, जीवन कैसे रहेगा, सजीवन कैसे होगा जीवन, वो नहीं जानता है। वो तो मरबे की मन में विचार करता है कि मरना है तो हम क्यों ना पाप कर्म करो, चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, चाहे गंदे कर्म करो, जो खाना खाओ जो भोगना भोग लो, ऐसा मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलने वाला, और मरना तो सबको ही। तो वो मरने का तो विचार करता है कि मरेंगे, तो बुरे काम करके भी मरो तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो पाप कर्म से नहीं डरता है। बंध्या बहुत विकार सो स्वरूप आपका मूल, डाये सभाकर पोधा दुनिया वस्तूल है। बहुत अनेक विकारों में बंध गया ये जीव, माया रूपी स्त्री शरीर संसार वासनाओं में फंस गया, आकृति वाले शरीरों में। और आखिर कितना भी कुछ कर लो, ढाई सब आकार को, काल तो सब शरीरों को नष्ट कर देगा। ढाई सब आकार को, आकार कहते हैं जितने भी जो दिखाई दे रहे हैं, ये काल सबको खाएगा। वृक्ष है तो वृक्ष भी सूख जाएगा, उम्र ज्यादा हो सकती है लेकिन आखिर तो वो सूखेगा। गाय भैंस जीव जंतु मनुष्य प्राणी मात्र काल के ग्रास बन जाएंगे। दादू यूं तो दोजक दे के काम क्रोध अहंकार, रात दिवस जरबो करे आपा अग्नि विकार। दोजक और बीस्त, बीस्त कहते हैं स्वर्ग, दोजक कहते हैं नरक, मुसलमानी भाषा है। तो दोजक में कौन जाएगा? जो बुरे काम करने वाला, बुरे काम जो काम क्रोध अहंकार करता है, काम क्रोध वासना में जो लिप्त रहता है, अहंकार करता है, वो कहां जाएगा? दोजक में, नरक में जाएगा। और रात दिन वहां दोजक में जब 28 नरकों में पड़ेगा तो गरम गरम तेल के कढ़ाव में पटका जाएगा, पकौड़ी की तरह तला जाएगा, गरम ताते खंबे से लटकाया जाएगा, गरम गरम सूली से लटकाया जाए चढ़ाया जाएगा, गरम गरम सलाखों से शरीर को दागा जाएगा। बताओ उन नरकों के दुख को कैसे सहन करेगा, उस अग्नि को कैसे बचाएगा, उस अग्नि से कैसे बचेगा। तो ये अग्नि आप खुद ही लगा रहे हो, खुद ही नरकों में जाने का कर्म कर रहे हो। विषय हलाल खाई कर सब जग मर मर जाए, दादू मोहरा नाम ले हृदय राखी लियो लाए। और यह जीव अज्ञानता में विषय रूपी हलाल जहर खाकर, जहर खाने से अमृत तो कोई अमर तो होगा नहीं, मरेगा ही मरेगा। तो यह सारा संसार मर रहा है, मर मर कर जा रहा है। दादू मोहरा नाम ले, हरि का नाम क्या? मोहरा है। किसी को सांप काट लेता तो मोहरे से जहर उतर जाता है। तो हरि नाम रूपी मोहरे से, नाम रूपी मोहरा का सुमरण कर लो तो जो विकार है जहर है वो उतर जाएगा। हृदय में परमात्मा की लगन लगाकर परमात्मा में मिल जाओगे। जेती विषया विलसे तेती हत्या होई, प्रत्यक्ष मानस मारे सकल शिरोमणि सोई। जितनी अधिक मात्रा में किन्हीं संतों ने कहा है कि संसारिक संसार में शादी ब्याह होता है, पति पत्नी होते हैं, और अगर पति पत्नी संयमता से रहे, अपना जीवन संयमता से पाले तो उनकी उम्र ज्यादा होगी। और अगर अमर्यादित असंयमता से रहेंगे तो जितनी विषया विल से तेती हत्या हो जाए। कहते हैं कि पानी की बूंद से पिंड बनाया, ऊपर काले केस, बाबा थारी रचना ने आदेश। एक पानी की बूंद से मनुष्य बनता है, एक कीटाणु से मनुष्य बनता है,
और कहते हैं, शास्त्र कहता है कि एक बूंद में हजारों मनुष्यों के कीटाणु होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिसके कारण एक बूंद में हजारों मनुष्यों की हत्या होती है। तो इसलिए कहते हैं कि संयमता से रहेंगे तो पाप नहीं होगा, नहीं तो इतने हजारों मनुष्यों की हत्या का पाप भी तुम्हें लगेगा। विषया का रस मद बया नर नारी का मांस, माया माते मद पिया किया जन्म का नाश। विषया का रस, विषय वासना का रस पीने से इस जीव को ऐसा मद चढ़ गया कि स्त्री पुरुष को कोई पता ही नहीं, और वो मद में मतवाले होकर अपने जन्म का नाश कर लेते हैं उस मद को पीकर। दादू भावे साक्त भक्त वे विषय हलाल खाए, तय जन तेरा राम जी स्वप्ने कदे न जाए। जो मूर्ख प्राणी होते हैं, वो साकत होते हैं, वो विषय रूपी हलाल जहर खाकर और मर जाते हैं। तय जन तेरा राम जी स्वप्ने कदे न जाए। इस जीव का जो निज ठाम राम नाम है, राम जी है, सपने में भी उसको राम जी याद नहीं आते हैं। खाड़ा बुझी भक्ति है लोड़वाड़ा माए, प्रगट पेड़ा से ते संत काहे को जाए। दादू जी महाराज जब टोंक में माधव काणी जी के गुरु जी के भंडारे में पधारे थे,